नमस्कार दोस्तों, अगर आप मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएमएलटी, डीएमएलटी, नर्सिंग, सोशल वर्क, साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ या हेल्थ केयर बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए बिहार सरकार के अंतर्गत एक शानदार भर्ती आ चुकी है। बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी यानी BSACS ने 2026 की नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती में 100 से अधिक पदों पर आवेदन मांगे गए हैं और चयन प्रक्रिया CBT के माध्यम से आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा कि कौन कौन से पोस्ट हैं, कितनी सीट्स हैं, सैलरी कितनी रहेंगी, आवेदन की लास्ट तिथि क्या है, एग्जाम पैटर्न और स्पेशली लैब टेक्नीशियन के लिए कितनी सीटें हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम वीडियो के आगे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले थोड़ा BSACS के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, BSACS यानी बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत HIV या एड्स नियंत्रण और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कार्य करती है। BSACS ये नाको के अंदर में NACO नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी के अंतर्गत में यह HIV नियंत्रण का कार्य करती है। इस भर्ती में राज्य स्तर और जिला स्तर दोनों प्रकार के पद शामिल किए गए हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि मुख्यालय स्तर यानी जो राज्य स्तर पर है उस पर कौन कौन से पोस्ट निकाले गए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि ज्वाइंट डायरेक्टर और इसकी एक सीट है। फिर उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर, इसकी भी एक सीट है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं आगे डिप्टी डायरेक्टर ICTC, इसकी एक सीट है। डिप्टी डायरेक्टर PPTCT, इसकी एक सीट है। और क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाले कॉलम में सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सारी के बारे में दिए गए हैं। इसके बाद हम बात करें अगली पोस्ट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिप्टी डायरेक्टर LS की पोस्ट है, इसमें भी एक सीट है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डिप्टी डायरेक्टर CST, एक सीट। असिस्टेंट डायरेक्टर CST, एक सीट। इसी तरह से असिस्टेंट डायरेक्टर IEC, एक सीट इसमें भी है। और असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्यूमेंटेशन, इसकी भी एक सीट है। दोस्तों, क्वालिफिकेशन आप इस कॉलम में आप देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है। फिर उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन, इसमें भी एक सीट है। असिस्टेंट डायरेक्टर TI, इसमें भी एक सीट है UR की। फिर एडमिन ऑफिसर, ये भी एक सीट है। और इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए या बैचलर डिग्री होनी चाहिए और साथ के साथ 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इतनी आपका क्वालिफिकेशन है। दोस्तों, अगर आपको इस PDF का लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दें लिंक, या PDF आपके DM में पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं जिला स्तर एवं क्षेत्रीय स्तर पर कौन कौन से पोस्ट निकाले गए हैं। यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है ICTC के लिए, इसमें 107 सीट हैं। और किस कैटेगरी में कितनी सीट हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि या तो BSc MLT होना चाहिए और साथ के साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। BSc MLT या DMLT कोई भी चलेगा। और साथ के साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें बताया गया है कि अगर आपके पास MSc MLT है तो आपको 1 साल का ही एक्सपीरियंस लगेगा। यहाँ देख सकते हैं कि अगर आपके पास MSc MLT है तो आपके पास 1 साल का ही एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। और साथ के साथ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपका MSc MLT मांगा गया है। अगर आपके पास MSc MLT नहीं है, BSc MLT या DMLT है और साथ के साथ अगर रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं काउंसलर की पोस्ट है। यहाँ देख सकते हैं कि 29 सीट्स हैं इसमें। फिर उसके बाद लैब टेक्नीशियन ब्लड सेंटर के लिए यहाँ पर 2 जगह के लिए पोस्ट निकाली गई है, एक तो ICTC के लिए और दूसरा ब्लड सेंटर के लिए। तो ये लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है वो ब्लड सेंटर के लिए है। इसमें 27 सीट्स हैं और इसमें भी आपका DMLT या BSc MLT मांगा गया है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका BSc MLT या DMLT हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि BSc MLT के साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और DMLT के साथ आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और साथ के साथ अगर आपने BSc MLT की है तो आपका 6 मंथ का मिनिमम ब्लड बैंक में एक्सपीरियंस होना चाहिए। या अगर आपने DMLT की है तो आपके पास 1 ईयर का ब्लड बैंक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अगली पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर फिर काउंसलर की पोस्ट है जो कि ब्लड सेंटर के लिए है। इसमें टोटल 3 पोस्ट हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल वर्क मांगा है, साइकोलॉजी या फिर सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी।
ह्यूमन डेवलपमेंट में मांगा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लस्टर प्रोग्राम मैनेजर की। इसमें भी 8 पोस्ट हैं। आप देख सकते हैं कि क्लिनिकल सर्विसेज ऑफिसर का पोस्ट है, इसमें भी 8 सीट्स हैं। आप यहाँ पर दोस्तों क्वालिफिकेशन पढ़ सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। अगली पोस्ट की बात करें तो डाटा मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर की पोस्ट है, इसमें भी 8 सीट हैं टोटल। उसके बाद हम बात करते हैं क्लस्टर प्रिवेंशन ऑफिसर की, जिसमें कि 3 सीट हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कैटेगरी में कितने सीट हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के लिए आप इस कॉलम को पढ़ सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं कि किस पोस्ट के लिए सैलरी आपकी क्या रहने वाली है। तो जो पहले राज्य स्तर पर है यानी मुख्यालय स्तर पर है, हम उसकी बात करेंगे। ज्वाइंट डायरेक्टर की सैलरी आप देख सकते हैं 67,900 है। डिप्टी डायरेक्टर की 50,680, डिप्टी डायरेक्टर ICTC की 50,680, डिप्टी डायरेक्टर PPT CT की 50,680 और यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर की जो भी पोस्ट हैं यहाँ आप देख सकते हैं 50,680। असिस्टेंट डायरेक्टर से लेकर असिस्टेंट डायरेक्टर IEC, असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्यूमेंटेशन, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन और असिस्टेंट डायरेक्टर TI, यहाँ तक का जो है सैलरी आपका सेम रहने वाला है 35,000 और एडमिन ऑफिसर का भी सैलरी 35,000 रहने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं जो जिला स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर जितनी भी पोस्ट निकाली गई है, जिसमें कि लैब टेक्नीशियन ICTC के लिए था, उसके लिए 21,000 सैलरी रखी गई है। काउंसलर जो ICTC के लिए है वो 21,000 सैलरी है। लैब टेक्नीशियन ब्लड सेंटर के लिए जो रखा गया है उसमें 25,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। काउंसलर के लिए जो ब्लड सेंटर के लिए है 21,000 सैलरी रहने वाली है। यहाँ देख सकते हैं कि क्लस्टर प्रोग्राम मैनेजर का 54,000 और क्लिनिकल सर्विसेज ऑफिसर का 46,800, डाटा मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर की भी 37,500 सैलरी है। क्लस्टर प्रिवेंशन ऑफिसर की सैलरी 45,000 पर मंथ रहने वाली है। दोस्तों काफ़ी अच्छी सैलरी वाली जॉब है, तो आप फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। आगे बताया गया है कि आपका जो है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है वो 21 साल की होनी चाहिए और आपका जो भी काउंटिंग होगा या तो एक्सपीरियंस का हो या फिर आपके एज का हो वो 26 मई 2026 के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाएगा। अब हमें इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो आपका जो है फॉर्म अप्लाई का डेट शुरू हो चुका है 27 मई 2026 से ही। अब मात्र आपके पास 5 दिन का समय बचा है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि यहाँ देख सकते हैं 16 जून 2026 तक रात्रि 11:59 तक है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह वैकेंसी जो है पूर्णतः संविदा पर आधारित है, जिसका टेन्योर रहने वाला है 31 मार्च 2027 तक और ज़रूरत पड़ने पर यह अधिकतम 1 साल तक जो है एक्सटेंड किया जा सकता है। आगे हम रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन ओनली जो बिहार के रेसिडेंट हैं सिर्फ उन्हें ही मिलेगा। बिहार के बाहर के जो भी निवासी हैं वह अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट होंगे और इसके लिए जो बिहार के निवासी हैं उसे आरक्षण के लिए अपना जाति प्रमाण पत्र और जो भी बिहार का डोमिसाइल है वह प्रस्तुत करना होगा। आगे हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी है, OBC है, EBC है या EWS कैटेगरी है या फिर बिहार के बाहर के किसी भी कैटेगरी के किसी भी जेंडर के लोग हैं, सभी को एप्लीकेशन फ़ी 800 रुपया लगेंगे। और जो बिहार के SC ST कैंडिडेट हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं उन्हें 400 रुपया एप्लीकेशन फ़ी लगेगा और दिव्यांग कैंडिडेट जो भी हैं, PWD कैंडिडेट जो भी हैं उन्हें भी मात्र 400 रुपया फ़ी लगेंगे। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से होगा और इसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 4 मार्क का होगा, यानी 400 अंकों का आपका जो है एग्जाम होने वाला है और आपका टाइम ड्यूरेशन आपको 90 मिनट दिया जाएगा इस एग्जाम के लिए। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो गलत क्वेश्चन के लिए 1 अंक आपका जो है काट लिया जाएगा। दोस्तों जब आपका इसमें CBT के माध्यम से जो एग्ज़ाम होगा और आपका उसमें सिलेक्शन हो जाता है जो कि 90 मिनट ड्यूरेशन का एग्ज़ाम रहने वाला है, तो फिर उसके बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं उसको जो है अभी से ही सहेज करके रखना पड़ेगा और वो चाहिए। उसके लिए साथ में 2 पासपोर्ट साइज आपका फ़ोटो चाहिए। उसके बाद ID प्रूफ चाहिए आपका, जो भी आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, जो भी आप अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम में आप अपलोड करेंगे वही अपना पहचान पत्र उस टाइम में भी ले जाएंगे। साथ के साथ आपका जो है जो जन्म तिथि का प्रमाण पत्र है आपका, इसके लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, वो आपके पास होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि उसके बाद जितने भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, मैट्रिक के बाद का जो भी क्वालिफिकेशन है, साथ में आपके जो भी डिग्री हैं आपको साथ में ले जाने होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आगे बताया गया है कि जो भी आपका
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए आपको कोई भी TADA नहीं दिया जाएगा। साथ के साथ CBT का जो है टेंटेटिव डेट यहाँ पर दिया गया है 5 जुलाई 2026 को, और जो रिजल्ट आएगा आपका 15 जुलाई 2026 को आएगा रिजल्ट। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का यहाँ टेंटेटिव डेट दिया गया है 17 जुलाई 2026 से 16 अगस्त 2026 तक जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिया जाएगा। और यह जो डेट है वह चेंज भी हो सकता है, बट अभी टेंटेटिव डेट दिया गया है और आपको इसी डेट के अकॉर्डिंग अपना सारा काम जो है सुनिश्चित करना है। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है आपके लिए कि जो CBT होगा वह ओनली पटना ही सेंटर दिया जाएगा, उसके अलावा आपका कोई भी सेंटर नहीं रखा जाएगा। दोस्तों, BSACS वैकेंसी 2026 खासकर BMLT, DMLT, नर्सिंग, पब्लिक हेल्थ और सोशल साइंस बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट के लिए एक बेहतरीन अवसर है। अगर आप सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र में नौकरी करना चाहते हैं तो इस भर्ती का फॉर्म जरूर भरें। लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल ना करें, क्योंकि अब आपके पास मात्र 5 दिन का समय बचा है। दोस्तों, बेरोजगारी से बाहर निकलना है तो फालतू की रील्स स्क्रॉल करने से अच्छा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। 2026 में कोई भी मेडिकल या पैरामेडिकल जॉब वैकेंसी आपसे मिस नहीं होने दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।